कहना चाहेंगे आज की शाम में कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहला मेरा डांस नंबर है। मैंने अब तक जितने भी गाने किए हैं या तो कुछ रोमांटिक है या सैड गाना है, कहीं रो रहा हूँ कहीं हंसा रहा हूँ लोगों को, लेकिन पहली बार मैं नाचते हुए नजर आऊँगा। मतलब इतना और भी गानों पे डांस किया है लेकिन इतना शिद्दत से नहीं, इतना कोरियोग्राफ नहीं। पहली बार साइली मैम ने अच्छा कोरियोग्राफ किया है। हाँ तो बहुत ही मज़ा आया। और श्रवण सर ने क्या यार क्या दिखाया है। मैं सर बोल दीजिए। मैं शायद ही इतना अच्छा कभी किसी म्यूजिक वीडियो में लगाऊं, मतलब खुद के actually it was fun shooting with you, but it was fun It's shooting his with magic. So yeah, I hope कि fingers crossed है, सब अच्छा, नंबर्स अच्छा है। 100%। भाई ने इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ, भाई ने इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ। हमारी पूरी टीम का फर्स्ट टाइम था दुबई में, बिकॉज कोई भी टीम में से पहले दुबई शूट के लिए नहीं गया था, तो भाई का फर्स्ट टाइम था। भाई ने इतना हर एक चीज़ में कोऑपरेट किया, छोटी छोटी चीज़ों में कोऑपरेट किया ना भाई, रिमेंबर Yes, एवरीथिंग। भाई हैज़ बीन सो सपोर्टिव कि हमारे प्रोड्यूसर सर भी थे दुबई में, एंड ही वाज रियली एंजॉयिंग द शूट। वो जो माहौल बनाया था भाविन भाई ने, इट वाज नॉट कि यार एक वो होता है ना कि प्रोड्यूसर को हिचकिचाहट होती है कि कैसे आर्टिस्ट को बोले। ही वाज सो इजी टू वर्क कि वो खाने में कोई टेंशन नहीं है, जो बोले वैसा कर रहे हैं परफॉर्मेंस। सो वी रियली लव्ड इट। सर आपका क्या कहना है, हाउ डिड यू? लेजेंडरी फिल्म्स के बारे में बताइए। बहुत डिफिकल्ट होता है इंटरनेशनल शूट करना, आपने सब मैनेज किया तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? इमेजिनी फिल्म्स मैंने ये कंपनी जनवरी 2000 में स्टार्ट की थी, जनवरी 2020 में स्टार्ट की थी, और इसको मैंने इसमें काफ़ी स्ट्रगल किया है। और इसमें हमारा कॉम्पिटिशन, हमारी टीम्स काफ़ी, हमारा टीम का हमारा कॉम्पिटिशन रहा है। और इसमें मैं यही कहूँगा कि जो इसमें हमारी टीम्स है वो काफ़ी कैपेबल है और एक्सपीरियंस है। और सर ने काफ़ी एंजॉय भी किया था शूट में। फिल्म्स को लेके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इमेजिनी फिल्म्स को लेके मेरे फ्यूचर प्लान, वेब सीरीज वगैरह, सॉन्ग्स, और अभी कुछ गाने वगैरह हमने और कुछ अभी लॉन्च करने कुछ गाने 10 गाने तो मैं ही करने वाला हूँ। पुरानी चली वो और लॉन्च करने वाले हैं। कुछ वेब सीरीज वगैरह है, कुछ एल्बम्स हैं उनको लॉन्च करने वाले हैं। और इसमें यही है कि मिस्टर बाबूसाली ने काफ़ी इनका हो रहा है और आप लोगों को काफ़ी प्यार रहा है, काफ़ी लोग मतलब मीडिया का सपोर्ट रहा है, जिसके कारण हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बस यही चाहिए कि आपको इस फिल्म को थोड़ा सा आप लोग इसको लाइक करें, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं प्लीज़, थोड़ा सा कॉमेंट करें जी। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और हम लोगों ने जितने भी सॉन्ग्स भी बनाए हैं और जो आज सॉन्ग्स हमारा रिलीज़ होने वाला है, मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सारे अपने टीम से कि इन सब ने हमारा बहुत सहयोग किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग हमारा चैनल्स इमेजिनरी फिल्म्स सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू। आपके क्या प्लान्स हैं? अभी आपने ऑलरेडी बोल दिया कि 10 गाने तो करने ही वाले हैं, साथ ही साथ आपने वेब सीरीज़ भी की थी, तो उसके बाद क्या प्लान्स है? मतलब और कोई वेब सीरीज़ करने का प्लान है, बड़े पर्दे का प्लान है? हाँ, मैं काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं आई हुई हैं, अभी देखूँगा, छाटूँगा, अच्छा कोई कैरेक्टर लगा तो ज़रूर करूँगा। और गाने तो बहुत सारे लाइनअप में, बहुत सारे गाने लाइनअप में, और सर ने भी कुछ प्रॉमिस किए हैं तो उनके साथ भी बहुत सारे हैं, तो बहुत कुछ है लाइनअप में। लेकिन आज हम सिर्फ माशुका की बात करेंगे। एग्जैक्टली। और आई होप कि मीडिया का आप लोग का बहुत सपोर्ट रहे और बहुत सारा प्यार मिले। एक नया अवतार है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ही देसी डांसर हूँ, तो उसमें स्टेप्स हैं बड़े अंग्रेज़ और एकदम हार्ड हिप हॉप स्टेप्स थे, तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मैं नाचते बड़ा देसी सा लगता हूँ, स्टिफ बॉडी लगती है। लेकिन यार श्रवण सर ने यार क्या शूट किया है यार, मतलब मैं देख के सब मैं भी नहीं बोल पा रहा था कि यार मैं नॉन डांसर हूँ। आप वैसे भी इमेच्योर डांसर नहीं हो, मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम लगा कि थोड़े देसी डांसर, बट नहीं भाई, एवरीथिंग 10 मिनट्स पहले इनको स्टेप बताए तो 10 मिनट्स के बाद भाई पूरे रेडी हो गए थे ना शूट के लिए। सो इट वाज वेरी नथिंग वाज प्री कोरियोग्राफ। उन्होंने इमीडिएटली स्टेप पकड़े एंड ही परफॉर्मड एंड ही इज अ रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और इतना मजा आया हमको इनके साथ काम करके, वी आर रियली ब्लेस्ड बाय एंड ही वाज सो सपोर्टिव। थैंक यू सो मच भाई, रियली दिल से। सो कुछ कहना चाहेंगे फाइनली अपने फैंस के लिए माशुका को लेकर? यही कहूँगा कि यार आप, मैं जब मैंने जो किया है, आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो मेरी पहली फिल्म हो या मेरा पहला गाना हो या मेरा आखिरी गाना भी क्यों ना हो, इससे पहले वाला गाना, आप हमेशा बड़ी तादाद में आए और बहुत सपोर्ट किया।
तो इस गाने को भी प्लीज़ उतना ही लाइक्स करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ। और प्लीज़ आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मुझे आप जो भी समझते हो प्लीज़, हमने बहुत मेहनत करते हैं, आपके चेहरों पे ऐसे इसलिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा गया, फन अरे था, बहुत सही में हमने मजा बहुत गया। अच्छी कोरियोग्राफ किया मैम तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही इजी स्टेप्स रखे थे इन्होंने जो मैं कर पाया। सो आप गाने में जैसा भी दिखने वाला हूँ नाचते हुए, वो इनकी बदौलत है। सो थैंक यू सैली मैम। कैसा रहा इनके कोरियोग्राफी में आपको ऑलरेडी काफी ऐसा कैसे डील हुआ, इजी रहा है? अरे बहुत इजी था, हमने 10 मिनट पहले मुझे स्टेप बता या एक्चुअली वी डिड इट इन 15 मिनट्स में हो गया था, इजी स्टेप्स, Most बहुत impromptu था। फन लविंग था, सब कुछ इन्फॉर्म था। शूट भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छी ग्रास्पिंग पावर है यस, इनकी। और शूट भी हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे में रैप अप कर लिया था ना। हाँ जो डांस वाला पार्ट, Dance डांस वाला में part, भी लाइट जा रही थी रैप इट अप। और लाइट जाने से पहले हमने कर लिया। या अच्छा था। सो इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस गाइस। चीफ गेस्ट आप आए हैं, क्या विशेष देना चाहेंगे नए लड़के को? आज मेरे को बुलाया इन्होंने, भाविन जी का जो नया गाना अभी लॉन्च हो रहा है उसके लिए बुलाया। ये अभी यूथ जनरेशन को अभी चांस मिलना मांगता है, और सब अभी बॉलीवुड में पुराने हो गए, उनको ज़रा आराम करना मांगता है। अभी नए लोगों को ज़रा बॉलीवुड देखना अच्छा लगेगा ना। हाँ, और कुछ आगे अच्छा है ना, उसको ऐसे में बोल रहा हूँ ना, अभी के जो यूथ है ना उन लोग को आगे बढ़ाओ, और जो पुराने अभी हो गए ना बॉलीवुड में उनको घर पे आराम करने को बोला। अभी वैसे भी बॉलीवुड को अभी नज़र लग गया है, बुरा वक्त आ गया है, तो अभी यूथ जनरेशन को देखना चाहेगी नई पब्लिक, ऐसा है। अभी आपकी और काफी सारी फिल्म्स भी आ रही है, आपने कहा था बीच में अनाउंसमेंट भी किया था, कुछ बताएंगे आप कौन सी फिल्म्स आ रही है, आपका क्या कैरेक्टर है वो? मेरे को कौन हीरो बनाने वाला है, थोड़ी मिलेगा तो रोल में आ रहे हैं आप? मिलेगा तो विलन ही मिलेगा ना। तो आ रहे अभी मैं 3 वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, 2 पिक्चर कर रहा हूँ, 5 गाने कर रहा हूँ, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। आपका भाव अभी सॉन्ग भी है, लव का इक्वेशन जो हाँ। इतना हिट हो गया है, उसके बारे में कैसा फील कर रहा है? सॉन्ग के लिए आप जाने नहीं जाते थे, लेकिन उसमें भी आके आप एकदम टॉप पे गए, कैसा फील हो रहा है? अभी सब सक्सेस से लेके सब कुछ ये पूरा क्रेडिट जाता है एक तो मीडिया वालों को और मेरे हिंदुस्तान को, जनता को। मैं छोटा इंसान है, ये छोटे इंसान को बड़ा करने वाले आप लोग हैं, तो आपको ये क्रेडिट जाता है। तो भाई आपके अनुसार किसे अभी इंडस्ट्री में लाइक बैठ जाना चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए, आपने बताया तो जैसा कि आपने देखा अभी वेब सीरीज निकल रही है, जैसा तांडव हो गया, वापस वो 2-4 ऐसी वेब सीरीज हो गई, जैसा वो एकता कबूतर ने भी निकाली थी वो अल्ट बालाजी में। तो ये सबको बैठना चाहिए अभी, क्योंकि अभी लोगों ने इनको इनकी औकात बता दी है सबकी। इनको चर्बी आई थी सबको, तो इनकी चर्बी, इनको क्या लगता था कि हम कुछ भी करें, हमारे चाचा के भतीजे को, इसको उसको सबको लेंगे। वो हाफ बिरयानी है ना, करण जोहर, हाँ, तो उनको लगता था वो कुछ भी करे, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर अगर ये हिंदुस्तान की जनता आपको इतना बड़ा बना सकती है ना, तो आपको आपकी औकात भी बता सकती है। जैसे अभी महानायक, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, जिनकी औकात नहीं वो मेरे पे सवाल पूछते, अरे औकात क्या होती है रे? 25-50 रुपये का टिकट निकाल के जनता ने आपको बड़ा किया, आज उनको उनकी औकात पूछ रहे तुम। तो आपको आपकी औकात बताएंगे ना, फिर घर बैठो और खेलो कौन बनेगा करोड़पति। अभी आपका खुद का एक एप्लीकेशन भी आ रहा है भाव, उसके बारे में हाँ। बताना चाहोगे? एक 10-15 दिन में मेरा खुद का एप्लीकेशन आ रहा है, क्योंकि
मैं आज तक मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जिस पे भी जो हिंदुस्तान के जनता की आवाज़ थी, जो मैं लोगों तक पहुंचाता था, वो कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट वो कंपनी को पसंद नहीं आता है, तो कंपनी को नहीं आता है या पाकिस्तान वालों को नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए अभी मैंने खुद का मेरा हिंदुस्तानी भाऊ ऐप लॉन्च होएगा, बहुत जल्दी अभी होने वाला है। भाऊ इतने ऐप्स आ चुके हैं, आ रहे हैं, हिंदुस्तानी भाऊ के ऐप में क्या ऐसी कुछ एक दो खास बात है जिससे कुछ खास बात नहीं ना, उसमें भी वही रहेगा, बस जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसकी बजाऊंगा मैं, बस वही रहेगा। भाव काफी सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इसमें भी क्या स्ट्राइक आएगी या रिपोर्ट करा जाएगा कि बैंड हो, कुछ इसमें क्या होगा, कोई कुछ कर पाएगा इसमें? ये पहला तो ये मेरा खुद का रहेगा, मैं किसी कंपनी का इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे खुद का है। जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा वही देखेगा, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि भाई मेरा तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मेरा वीडियो देखो, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, ये आपको डाउनलोड करना है तो देखो, नहीं करना है मत देखो। वो तो एक कैसा था, इंस्टाग्राम था, यूट्यूब था, फेसबुक था और किसी का था वो, ये तो मेरा खुद का है जिसके ऊपर मैं खुल के बोलूँगा। अभी करने तो कुछ भी परवाह नहीं। नहीं, पहला तो एक आपको एक बात बताता है, मुझे बहुत दबाने की भी कोशिश की, पैसों से खरीदने की भी कोशिश की। एक था कबूतर कि मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मैं उसके ऊपर FIR भी करने को गया था, उसके लिए भी बहुत प्रेशर आया मेरे पे। आज कोर्ट में मैंने PL दाखिल किया है उसके खिलाफ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज एक जवान जो अपने लिए सरहद पे खड़ा है, उसके बारे में आप इतना गंदा सोच सकते हो, ये तो फिर आप ये देश में भी रहने की औकात नहीं आपकी। आज एक किसी ना आर्मी ऑफिसर के माँ को पूछो, उनके बेटी को पूछो, उनकी बीवी बनना खाने का काम नहीं है। जब वो तिरंगा में लपेट के आता है ना घर पे, तो उनके बच्चों को पूछो कैसा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोग गलत कर रहे थे, तो उनको ये पूरे जनता ने उनकी औकात भी दिखा दी और मीडिया वालों ने भी उनकी औकात दिखा दी, तो आगे भी उनकी औकात दिखेगी। बिग बॉस को इस साल कितना फॉलो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहा है ना मेरा भाई, क्योंकि आपके दुआ से अभी रिलेशन इतना अच्छा हो गया कि सब जगह मुझे जाना पड़ता है, तो इसके वजह से टाइम नहीं मिलता है। घर पे भी मैं कभी कभी 2-2 दिन के बाद जाता हूँ, तो इसके लिए टाइम नहीं मिलता है। मगर बिग बॉस में कुछ नया नहीं रहेगा, वहाँ वही रहेगा। अच्छा, घर के बाहर भी भेज रहे अभी? मैं बहुत कोशिश किया था, मैं बहुत बार बोला था मेरे को छोड़ो, बाहर छोड़ो, छोड़े ही नहीं मेरे को अभी। तो कुछ हटके लगता है टाइम बिग बॉस, हमारे टाइम कुछ हटके था, मगर हमारे जैसा जो 13 का था ना, वैसा बिग बॉस कभी नहीं बन सकता है। अच्छा भाऊ, वो किसान आंदोलन चल रहा था, आप डेफिनेटली आप फॉलो करते होंगे, वो रोज जो है वहाँ पर डटे हुए, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या है मालूम है, पहला तो ये पहला तो ये किसान ना अपना अन्नदाता है, इसको उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मगर मेरा अन्नदाता ना किसी के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ाता है, मेरा अन्नदाता है ना किसी के ऊपर तलवार नहीं निकालता है, मेरा अन्नदाता किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारता है, ना लाठीचार्ज करता है, समझा? तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन के पीछे पॉलिटिक्स और अपनी दुकानें चलाने वाले नेता बैठे, इसके लिए आंदोलन खराब हो गया है, बाकी कुछ नहीं। किसान को उनका न्याय मिलना चाहिए।
भाव एक नॉन बॉलीवुड फैमिली से आना और बॉलीवुड में एक अपना मकाम बनाना इतना इजी है कि बस हो जाता है, क्या कहना चाहिए? ये बॉलीवुड है ना, ये इनके बाप का था पहले, जो ये कुछ भी करे ना चलता था। जैसा सुशांत सिंह राजपूत, उसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, खुद से आगे बढ़ा था वो, तो देखा ना उसके साथ क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अभी ना, ये जो हो रहा था वो जनता ने उनको उनकी औकात बता दी। अब फिर से कोई सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनेगा। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ ना, अभी वापस नहीं बन सकता है, क्योंकि जनता अभी समझ गई है। ऐसा है। भाव आपने जिनका नाम लिया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमारी इंडस्ट्री में, पावरफुल है। जैसे आपने एक बार जी का नाम लिया, आपने करण जौहर का नाम लिया, तो ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनसे फाइट करना मतलब आप ऐसा नहीं कि आप अकेले पड़ जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखो क्या है मालूम है, जीने का तो शेर के जैसा जीव ना रहे, कुत्ता बिल्ली जैसा क्यों जीते? आपको नहीं मालूम कि उन लोग ने गलत किया, सबको मालूम है। तो बोलने की ताकत रखो ना, मर्द के जैसा। डरने का क्या उसमें? जो सच है वो बोलो ना। सच बोलने में डर काहे का? जब आप सच बोलोगे ना तो आपको लोग सुनेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी की झूठी तारीफ करना वो जमता नहीं मेरे को। जो सच है वो सच है। भाव एक आखिरी सवाल, अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? आप सबको, मेरे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यही बोलना चाहता है कि आप लोगों ने जो अभी मुहिम चलाया ना, कदम आया कि इन लोग को, बॉलीवुड वालों को उनकी औकात दिखा रहे, पॉलिटिशियन को उनकी औकात दिखा रहे, ऐसे ही करो। क्योंकि आज ये यूथ है ना, ये मेरे हिंदुस्तान का भविष्य है। तो ये अगर किसी को बढ़ाना जानता है तो उनको रास्ते पे भी लाना जानता है। ऐसा है। तो बस भाऊ जिंदगी भर अपने साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, पीछे नहीं हटेगा। थैंक यू। द प्रोड्यूसर्स मनीष कुमार सिंह एंड सपना कुमार सिंह, और बेस्ट ऑफ लक की गाने के लिए मशूका। ये लड़का है जो गाते रहेगा, पूरा इंडिया सुनेगा, इसका डायरेक्शन पूरा इंडिया देखेगा। और ये हेड ऑफ द प्रोजेक्ट माय गुड ब्रदर, इसके साथ भी मेरा गाना है मुंबई ड्रीमिंग। मनीष सर, सपना मैम, How's it going? Congratulations so much. Thank you for having us. You're looking so beautiful. और बैंग बैंग हो जाए रात को, एंजॉय करेंगे और क्या करेंगे, you know what I'm saying? आकाश भाई, आप अपने अंदाज में जो इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, वो मजा नहीं आया। ये मेरा बच्चा आया, इसको क्या चाहिए तुम लोग को? एक क्या जैसे बात करेंगे ना, कम ऑन, एंजॉय करेंगे आज। इट्स अ गुड नाइट। आज मेरे लिए नहीं, इस मेरे भाई लोग की आज रात है, एंड द सर एंड मैम इज देयर नाइट। वी विल हैव अ गुड टाइम। और बिग बॉस अगर आप लोग देख रहे हो तो रूबीना जीतने वाली है, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम लोगों को ये बात, ये अंदर की खबर है यार। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। लेट्स रॉक इट। यस मैन, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। देख, मेरी माँ को पसंद है रूबीना, तो अबू को भी वही पसंद है। So I like Rahul Vedia too, but I think Rubina is going to be the winner. तो उनके लिए भाई कुछ एक रैप करेंगे आप आपके अंदाज में? Like I said, आज मेरा रात नहीं है और मेरा रैप वैप कुछ करने नहीं आया हूँ मैं, बस भाई लोग का एंजॉय करना। तू एक लाइन तो सुना दे, कम ऑन, एक लाइन सुना दे हम लोग को, कम ऑन। तो मैं मशूका की एक लाइन सुना देता हूँ। मशूका बन जा तू मेरी, हाय तेरा नशा ही चढ़ जाए, कमर हिलाती धीरे धीरे, हाय तुझे नजर न लग जाए। Thank you so much guys, thank you so much. Thank you so much for coming. आकाश, मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरे रियल लाइफ में जो हम कपल्स हैं, उसके पूरे अपोजिट ये स्टोरी है। मतलब जोया का अलग कैरेक्टर है, मेरा अलग कैरेक्टर, और ये लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। बिकॉज इंडिया में आई थिंक आजकल दिल टूटने वाला सॉन्ग ज़्यादा चलता है, तो ये उसी पे ही है, तो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा सॉन्ग। नहीं, ये सॉन्ग में केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, इसमें बस ये है कि मेरा इसमें दिल टूट चुका है, और जो मेरी गर्लफ्रेंड, रियल लाइफ में जो गर्लफ्रेंड है मेरी, और इसमें भी वही गर्लफ्रेंड है, उसने मेरा दिल तोड़ी है किसी का चीट करके। बैलेंस आई थिंक सो पसंद है सबको। और बाय द वे मेरा बैक टू बैक 10 सॉन्ग और रिलीज़ होने वाले हैं, तो आई थिंक वैलेंटाइन डे पे मेरे 2-3 सॉन्ग रिलीज़ हो जाएंगे। और समीर भाई के साथ हमने एक ट्रेलर भी शूट किया है फॉर अ वेब सीरीज अंडर द इमेजिनरी फिल्म ओनली, तो उसके बारे में भाई कुछ बताइए।
बहुत जल्द मेरा वेब सीरीज़ भी आने वाला है जो नेटफ्लिक्स के लिए काफ़ी मतलब वो वैसा है कि एक था टाइगर जैसा पूरा एक था टाइगर कुछ बताना चाहेंगे समीर कैसे किस अंदाज में आप अपने आप को लाइक आपने बताया कि एक था टाइगर किस अंदाज में प्रेजेंट होने वाले हैं आप? उसमें एज ए सलमान खान जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड खो गई है, मीन्स उसको कोई किसी ने किडनैप कर लिया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एक डिसेंट काफ़ी डिसेंट स्टोरी है, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक फोटो ट्रेंड सेटर्स को बुलाने थे। यश अभी के साथ भी मेरा सॉन्ग है अजमर के साथ, एंड ही इज ऑल्सो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, स्टाइल में काफ़ी फेमस बंदा है। भाई आपके अंदाज में अगर थोड़ा सा मेरे अंदाज में क्या भाई अपन मतलब क्या कुछ बोलना चाहिए मेरे बारे में, सॉन्ग्स के बारे में? सॉन्ग में तो ऐसा है कि स्टाइल जो सबसे ज़्यादा मेन हम लोग का है, जो जिससे हम लोग फेमस हुए हैं, स्टाइल की वजह से कुछ यूनिक रहेगा, जैसे हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ये सब, और कुछ नया कुछ रहेगा कॉन्सेप्ट। आप मतलब बाकी मेरे हर सॉन्ग में आपको मेरा कुछ न्यू लुक मिलेगा। देखने को मिलेगा हम लोग को, कुछ ना कुछ फाड़ते तो वैसे हाल बिल्कुल और सर समीर सर के बारे में समीर भारती को एक होगा कि बस आप यहाँ पर आए ठीक है, और आपने एशिया में जो भी आपने सॉन्ग्स बनाया वर्ल्ड बनाया, और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आपके प्यारे आपके भाई बहन, मैं चाहता हूँ कि इस गाने को लाइक करें, प्यार करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलो मैम सपना मैम प्लीज बस अपना कंग्रेचुलेशंस। कैसा फील कर रहा है वो अभी आपके इवेंट में चीफ गेस्ट है? मैं सब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आके, और इस गाने को बना के, और मतलब इस फिल्म इंडस्ट्रीज में आके, और काफ़ी कुछ मैंने इसमें स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है काफ़ी, और मैं बस यही कहूँगा कि आगे मेरी टीम है मेरे साथ, इसी प्रकार जिस प्रकार से सुबह हम काम कर रहे हैं, ऐसी मेहनत करते रहो, हम आगे बढ़ते रहें, और आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहे। सर आप क्या विश करना चाहेंगे? मनीष सर ने थोड़ा सेटअप किया, अभी जस्ट रिसेंटली दुबई शूट करके आए हैं, इसी नहीं होता है? नहीं, मैंने अभी बात की इनसे कि ये दिल्ली से हैं, एंड अभी इन्होंने इंडस्ट्री में पैर रखा है, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सॉन्ग, ये खास करके उसी के लिए आए हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। सर इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकालना, आप सोशल एक्टिविटी है, जैसे पूरा इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे आप जोड़ना है लोगों को, कैसे टाइम निकाल पाते हैं इस एक्टिविटीज़ के लिए भी सर? अच्छा लगता है कि कोई नए लोग इंडस्ट्री में पैर रखते हैं तो उनको सपोर्ट करना, क्योंकि पुराने लोग तो गद्दी टिका के बैठ गए, सो आई विश ऑल द न्यू कमर्स, न्यू पीपल टू कम इन दिस इंडस्ट्री एंड कंट्रीब्यूट। सपना मैम आप क्या कहना चाहेंगी? अभी कपिल सर यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे आए, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे सॉन्ग्स हैं, जो भी देख रहे हैं ये चैनल्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का प्यार चाहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू आप सबको, बहुत अच्छा सेटअप है आपकी टीम को, ऐसे ही आगे बढ़िए, आप नए लोगों को चांस देंगे, नए लोगों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू देना चाहेंगे आप? अभी भानुशाली का सॉन्ग लॉन्च हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं भाविन भानुशाली को ऑल द बेस्ट फॉर दिस सॉन्ग, और ऐसे ही तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और मैं सॉन्ग के लिए उनको बेस्ट विशेस देता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर दिस सॉन्ग। आपके सॉन्ग के लिए अभी आप जो एल्बम कर रहे हैं उसके बारे में क्या बताएंगे? कितना ईजी रहा बॉम्बे से बाहर शूट करना? मैंने अभी एक राहुल भट्ट के साथ सॉन्ग किया था कश्मीर में, अभी मैंने कश्मीर गवर्नर के हाथ से लॉन्च किया, कश्मीर श्रीनगर में, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, तेरी याद। तो अगर आपको मिले तो यूट्यूब पे है, और भाविन भानुशाली जी को मैं अगेन ऑल द बेस्ट फॉर दिस सॉन्ग। आप क्या एड ऑन करना चाहेंगे? भाविन जी क्या विशेष देना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट, एंड ये गाना पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत हिट हो, एंड क्योंकि ये गाना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, इस गाने में बहुत सारे जो भी चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस या कोई मॉडल हो, जो भी इसमें इनपुट अपना देते हैं, तो वो चाहते हैं कि गाना सबके पास पहुँचे और पूरी दुनिया एंजॉय करे, हमारे भारत में पहुँचे। तो मैं सबको ऑल द बेस्ट करना चाहती हूँ कि सिंगिंग के भी काफ़ी चर्चे सुने, मैम काफ़ी नाम सुना है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं या फ्यूचर में अभी क्या करने वाली हैं? मेरा गाना बेसिकली मैं क्लासिकल बेस्ड हूँ, तो मेरे गुरु अनुज जलोटा जी, उनके साथ मेरे काफ़ी गाना हैं और एल्बम्स है जो यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे,
और मेरे गाना एक्चुअली बेसिकली अभी मैं रॉक क्लासिकल बेस में गाना अभी जो अपकमिंग सॉन्ग जो आने वाले हैं वो एक्चुअली क्लासिकल बेस एक रॉक टाइप का सॉन्ग है जो आपके पास बहुत जल्दी मिल जाएंगे एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू। पहले तो आप सबको वेलकम। भाविक बानी शाहरुख को हम विश करना चाहते हैं कि वो आगे भी अच्छे अच्छे गाने बनाए और खूब सुपरस्टार बने। सर को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी और आगे भी वो अपनी लाइफ में ऐसे ही तरक्की करते रहे। भाव भी यहाँ पे आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपका? मेरे भाव है हिंदुस्तानी भाव में तो मज़ा ही अलग है। उनका कहना तो पूरी मीडिया जानती है कि उनकी स्टाइल और जो जिस तरह से उन लोग बात करते हैं और जो सबका दिल जीतते हैं, वन साइड एक साइड है। आपको शहर देना चाहेंगे? थैंक यू।